सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। जैसा कि आप सभी लोग नित्य ही सत्संग का लाभ लेते हैं, उसी क्रम को आज प्रारंभ करते हुए एक बड़ा सुंदर विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि सृष्टि के वर्णन में या हमारे और आपके जानकारी में ये विषय है कि ब्रह्मा ने जितनी सृष्टि बनाई तो प्रत्येक प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। समय की प्रेरणा से, क्योंकि जीवात्मा काल से प्रेरित है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो जब काल की प्रेरणा होती है तब उसके प्राण और उसका मन ह्रास और विकास दोनों की ओर क्रमशः बढ़ता रहता है। मैं एक निवेदन करूं कि जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां, यहां 3 प्रमुख रूप से है, मन, मन से परे बुद्धि और मन की आज्ञा का पालन करने वाली इंद्रियां, जब ये सतोगुण में रुचि लेने लगती हैं, सतोगुण का प्रभाव जब इनके ऊपर होता है तो हमें आपको समझना चाहिए कि ये सतयुग उपस्थित हो गया। उस समय को ही सतयुग मान लेना चाहिए, क्योंकि उस समय मन और हमारी इंद्रियां और हमारी बुद्धि सतोगुण की प्रधानता के कारण ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगती, इनमें इन्हें स्वाद मिलने लगता है। इसका प्रमाण भी है शास्त्रों में, प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धि इंद्रियाणि चा तदा कृतयुगम विद्याज्ञ ज्ञाने तपस यद रुचि। यही सतयुग है। और जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि, अथवा ये कह दें मन, बुद्धि और इंद्रियां धर्म, अर्थ, लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख भोग की ओर बढ़ जाती हैं, तथा मन में, बुद्धि में रजोगुण आने लगता है, उस समय ये मान लेना चाहिए कि अब त्रेता युग आ गया
क्योंकि उस समय दोनों प्रकार का लाभ लेने के लिए, लौकिक भी और पारलौकिक भी, दोनों का रस लेने के लिए हमारा मन और हमारी बुद्धि उस ओर बढ़ जाती है। जिस समय जीवन में लोभ और लोभ के साथ असंतोष, अभिमान, दंभ, मत्सर आदि दोष आनुपातिक मात्रा में अधिक आने लगे, उत्साह और रुचि के साथ सकाम कर्म करने लगे, उस समय समझना चाहिए कि अब जीवन में द्वापर युग आ गया। इसको एक शब्द में परिभाषित किया जा सकता है, कर्मणा चापि काम्यानाम द्वापरम यद रजस्तमः। जब रजोगुण और तमोगुण दोनों आपस में मिल जाएं और सतोगुण को पीछे करने लगें, किससे? मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से, तो समझ लेना चाहिए कि द्वापर युग अब हमारे जीवन में आ गया, हमारे स्वभाव पर प्रभाव डालने लगा, हमें प्रभावित करने लगा। इसके बाद कलयुग को हम कैसे समझें कि जीवन में कलयुग आ गया? उसके लिए शास्त्रों में एक श्लोक आता है, यदा माया नृत तंद्रा निद्रा हिंसा विषादनम शोको मोहो भयम दैन्यम स कलि इस तामसः स्मृतः। इसका मैं अर्थ निवेदित कर रहा हूं। जिस समय जीवन में झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और सबके सामने दीन बनने की प्रवृत्ति आ जाए, अपने घर की बात को जगह जगह प्रकट करने लगे, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब कलयुग का राज्य आ गया और हमारे जीवन पर कलयुग का प्रभाव पड़ गया। कलयुग के लक्षणों में शास्त्र कहते हैं कि जब कलयुग का राज्य होता है, तब लोगों की जो दृष्टि है संकुचित हो जाती है। लोग अधिकांश होते तो हैं, संख्या तो अधिक होती है, लेकिन निर्धनता बढ़ जाती है। भोजन अत्यधिक करते हैं, स्वाद कुशल हो जाते हैं, सात्विक भोजन का त्याग कर देते हैं, भाग्य मंद हो जाता है, कामनो वित्तहीनश्च, कामनाएं बढ़ जाती हैं और धनहीनता भी बढ़ जाती है। एवं माताओं में, स्त्रियों में भी कुटिलपन का प्रवेश होने लगता है। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादाएं टूट जाती हैं। अव्रता बटवो शौचहा भिक्ष वश्य कुटुंबिना, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित हो जाते हैं और अपवित्र रहने लगते हैं।
गृहस्थ जो सबको भिक्षा देते हैं, द्वार पर कोई आ जाए गृहस्थ उसे वापस नहीं करता, ऐसे गृहस्थ स्वयं भिक्षा मांगने लगते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में जाने वाले के लिए निषेध है कि उसे ग्राम में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में वस्त्रों से प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन कलयुग में निवास ग्राम में बना लेते हैं। सन्यासी धन के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, स्त्रियों का आकार छोटा हो जाता है, लेकिन उनकी भूख, उनकी तृष्णा बढ़ जाती है। शास्त्रों में यहां तक वर्णन आया कि गायें भी जब दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग उनका त्याग कर देते हैं। आज जगह जगह गौशाला खोलने की आवश्यकता केवल इसीलिए पड़ रही है कि जब गौएं हमारी दूध देना बंद कर देती हैं तो हम उनका त्याग कर देते हैं, उन्हें अपने दरवाजे से भगा देते हैं। ये कलयुग का जो लक्षण है वो सामने दृष्टिगोचर होने भी लगा, दिखाई भी पड़ने लगा। वाणी संयम समाप्त हो जाता है और धन की प्राप्ति के लिए हम अपनी मर्यादा, मानवीय मूल्य, सदाचार का भी त्याग कर देते हैं। संबंध स्वार्थ के धागे में बंध जाते हैं कलयुग में। एक अच्छा स्वामी सेवक का त्याग कर देता है और जिसने जीवन पर्यंत सेवा की है, ऐसा सेवक लोभ में आकर के अपने स्वामी के साथ भी धोखा कलयुग में करता है। आदर्शवादिता का सर्वथा ह्रास हो जाता है। कुछ कोणियों के लिए, कुछ धन के लिए आपस में पारिवारिक बैर बढ़ जाता है। सगे संबंधियों तक की हत्या करने के लिए कलयुग का जीव तत्पर हो जाता है। केवल दो इच्छाएं रहती हैं, उदर भरने की और काम वासना की पूर्ति की। प्रमाणित किया गया शास्त्रों में, त्यच्छन्ति च प्रियान प्राणान हनिष्यन्ति स्वकानपि। अपनों का भी हम त्याग कर देते हैं। पेट भरने की धुनी बढ़ जाती है। न रक्षन्ति मनुजा स्थिविरो पितरावपि। पिता भी अपने सुयोग्य पुत्र का, सतोगुणी पुत्र का त्याग कर देता है। जो अधिक धन लाता है, पिता की दृष्टि में उसका महत्व बढ़ जाता है। जो ज्ञानी है, विवेकी है, सात्विक जीवन जी रहा है, लेकिन धनार्जन उतना नहीं करता, पिता उसको अयाना मान करके, सयाना नहीं मानता, अयाना मानता है। और न रक्षिसंति, पिता ऐसे पुत्र को घर में रखना नहीं चाहता। पुत्रान सर्वार्थ कुशलान क्षुद्रा शिष्णो दरब
शिश्नोदरम भरा। लेकिन योग पुत्र होने के बाद भी कलयुग का प्रभाव होता है कि वो पुत्र, वो संतानें अपने पिता का वृद्धापा में पालन पोषण नहीं करती। कलऊ, ये कलयुग की विशेषता है। जिस समय ये प्रभाव कलयुग डालने लगे, उस समय केवल परमात्मा के नाम का आश्रय, उनके नाम रूप लीला गुणधाम का आश्रय जीव को लेना चाहिए। क्योंकि परमात्मा का लिया हुआ नाम एक क्षण में अनंत पापों को नष्ट कर देता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैं आपको एक श्लोक सुना रहा हूं। विद्या तपा प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यई न त्यंत शुद्धि लभतेन्तरात्मा यथा हृदयस्ते भगवंत नन्यते। तपस्या से, विद्या से, इंद्रियों के दमन से, प्राणियों के प्रति मित्र भाव से, तीर्थ स्नान से, व्रत से, जप से, पूजन से, अर्चन से कलयुग में वैसी शुद्धि प्राप्त नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान के चरित्र सुनने में और भगवान की विशुद्ध लीलाएं देखने में और भगवान के नाम के उच्चारण करने में जो शुद्धि होती है। जो ये तीन काम करते हैं, भगवत लीला दर्शन, भगवत नाम स्मरण और भगवान के पावन चरित्रों के पीयूष को जो पीते हैं, समस्त साधनों से बढ़कर के भगवत कृपा उन्हें मिलती है और उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और ठाकुर जी उसमें विराजमान हो जाते हैं। मृत्यु प्रतिदिन हमें दरवाजे पर खड़े होकर के आने का संकेत देती है। जिसकी मृत्यु बहुत निकट पहुंच गई हो, म्रियमाणे भी ध्यायतो भगवान परमेश्वरा, जिसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई हो, उसे केवल परमेश्वर का ध्यान और उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि आत्मभावम नित्यज्ञ, यदि ऐसा भाव भीतर बना रहेगा तो परमात्मा अंत समय में स्वयं आकर के अपना स्वरूप उसको प्रदान कर देते हैं, सारूप मुक्ति दे देते हैं। आत्मभावम नित्यंग सर्वात्मा सर्व संशय, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे शरणागत आए हुए भक्त का अंत समय कंठ अवरुद्ध भी हो जाता है, नाम स्मरण नहीं कर पाता, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो भगवान स्वयं आकर के अंत समय ऐसे भक्त को दर्शन देते हैं। इस प्रकार युग तो अपना प्रभाव डालेगा ही, जैसा कि वर्तमान में दिखने भी लगा है।
अपने हित लाभ के अतिरिक्त कोई भी संबंध परमार्थ के धागे में नहीं बंधा हुआ है। कलयुग ने अभी लगभग 4-5 दशक में ही हम लोगों के देखते देखते इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया कि आज मनुष्य एकाकी होता चला जा रहा है। और जब वो एकाकी हो तब उसको विचार करना चाहिए कि परमात्मा मेरे सन्निकट हैं और सदा सर्वदा उनकी कृपा हम पर है, तभी हमारा ये जीवन चल रहा है। एक प्रसंग और मैं इसी में जोड़ करके संक्षेप में वर्णन करूं। जब शास्त्रों का अनुशीलन हम लोग करेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो जो हम लोग सुनते रहे हैं कि जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तो 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया कि ये जीव की अवस्थाएं नहीं होती। सुखदेव जी परीक्षित जी को उपदेश करते हुए कहते हैं, बुद्धेर जागरणम स्वप्नः सुषुप्त रीति चोच्यते, तोड़ेंगे तो च उच्यते। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि में होती हैं और बुद्धि की होती हैं। लेकिन हम जीव की मान बैठे हैं और इनके कारण ही आत्मा राम में विश्व, तेजस, प्राग्रूप और नानत्व की प्रतीति होती है। ये केवल माया है, इसी को माया कहते हैं। जबकि सत्य का माया से कोई संबंध नहीं, आत्मा का माया से कोई संबंध नहीं। लेकिन बुद्धि, मन और इंद्रियां, इन तीनों का संबंध माया से है। और संसार का जो अनुभव करता है, सुख का, दुख का, हर्ष का, विषाद का, अपने का, पराये का, ये हमारा मन ही करता है और वो बुद्धि को भी अनुकूल बना लेता है। क्योंकि बुद्धि की अवस्थाओं का विवेचन इसीलिए सुखदेव जी करते हैं और विस्तार से बताते हैं। जैसे स्वर्ण में कोई दूसरी धातु मिली हो, तो जब तक वो मिली है तब तक उस धातु को हम सोना ही मानते हैं। लेकिन जब वो तेज में, अग्नि में तपाया जाता है तो मिली हुई धातु पृथक हो जाती है और विशुद्ध स्वर्ण हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये संसार जिस समय मन से, बुद्धि से और आत्मा से जुड़ जाता है तो मात्र ये प्रतीत है, यथार्थ नहीं है। जिस दिन उस तेज का, उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का अनुभव हमें हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, भगवान की कृपा मिल जाए, उस दिन ये जो आभास है, जो प्रतीत है, वो समाप्त हो जाती है। जैसे रस्सी सर्प नहीं होती,
लेकिन अपरिचित अंधकार के माध्यम से रस्सी हमें सर्प लगती है लेकिन होती नहीं। तो ये संसार अपना लगता है लेकिन अपना है नहीं। लेकिन इसका अनुभव जब हो जाए, मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में पूर्ण रूप से सात्विकता आ जाए, एक वाक्य में कह दें तो जीवन में सतयुग प्रवेश कर जाए, तब ये संभव है। अन्यथा इस कलिकाल में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। जैसे बने वैसे ठाकुर जी के नाम का स्मरण जीव को करना चाहिए। भगवान के चरित्र मंगल करते हैं। अति अद्भुतम तत्चरित्रम सुमंगलम। और भगवान का नाम भी मंगल भवन है। तो हम आश्रय नाम का लें और कुछ समय निकाल करके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देते हुए कल भगवत कृपा से प्रेरणा ठाकुर जी की हुई तो पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होकर के अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप वीडियो देखते हैं, श्रवण करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। और इस संसार में कामना तो हमारी भी है कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। पुनः आप सबको जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।